जैसा कि अभी हमने यहाँ के पंडित जी से बात करी थी कि ये यहाँ पे मंदिर क्षतिग्रस्त में किसी प्रकार के जो है विधायक का, मेयर का किसी प्रकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। इस सिलसिले में हम यहाँ पे वार्ड 37 के पार्षद पवन गुप्ता जी से बात करेंगे। यहाँ के पंडित जी ने बताया है कि ये क्षतिग्रस्त मंदिर होने पर हमें प्रशासन और मेयर से और विधायक से यहाँ पे कोई सुध लेने नहीं आए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य है हमारा, हमारी सरकार का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के जो प्रथम नागरिक हैं हमारे कानपुर शहर की माननीय महापौर प्रमिला पांडे जी, उनको यहाँ के लोगों ने जब बताया कि वार्ड 37 में ये घटना हो गई है और अप्रिय घटना हो गई है, बहुत बड़ी घटना हो गई है। यहाँ पे मान लीजिए लोगों पे आपदा आती है, सीधे भगवान पे आपदा आई है। हमारा ये प्राचीन मंदिर जो शक्ति मंदिर था, सिद्धि मंदिर था, यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना पूरी करते थे, जो जो चाहता था वो पाता था। वो आज मंदिर ध्वस्त हो गया है। हमारी माई दुर्गा माता की हंसती हुई मूर्ति जो आसपास क्षेत्रों में नहीं मिलेगी, वो इस मंदिर में थी। आज वो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। जब से हमारे पंडित पंकज द्विवेदी जी ने, पंडित जी ने हमको सूचना दी, हम भी कार्यशाला में थे, वहां से लौट के आए, तुरंत सुध ली। पर बात करने जा रहे हैं हम नगर आयुक्त जी से, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जब बात करी कोई भी राहत हम लोगों को नहीं मिल पाई। ये हमारे क्षेत्र की लोगों का, पंडित जी का, सबका प्रयास रहा, हमारा प्रयास रहा कि प्राइवेट लोगों को बुलाकर हम ये पेड़ कटवा रहे हैं, सारी सुविधाएं प्राइवेट करवा रहे हैं, कोई सरकारी लाभ नहीं मिल पाया है। और जब जैसा कि पीछे देखा जा रहा है राहत कार्य चालू है, ये राहत कार्य क्या व्यक्तिगत रूप से कराया जा रहा है? देखिए, राहत कार्य जो चालू है, ये यहाँ पे कोई सरकार से या शासन से या हमारे नगर निगम से किसी भी से कुछ नहीं मिला। जब मैंने बहुत प्रयास उस दिन रात में किया तो नगर निगम की खाली चीफ साहब ने जेसीबी भेज दी थी, पूरा रास्ता खाली हो गया। उसके बाद इतना भ्रष्ट अधिकारी हमारे यहाँ आ गया है, उद्यान का दिवाकर भास्कर, उसने जो था नहीं बच्चों को खिलवाड़ कराया जाता है, उसने भगवान के साथ भी, इंसान के साथ भी और समान रूप से सभी व्यक्तियों के साथ खिलवाड़ करा। फोटो खींच के हमको भेज दी, काम हो रहा है। मेरा घर बगल में ही है, मैं देखने आया, कोई काम नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने प्राइवेट बुला के उनको पैसे दे के हम लोग काम करवा रहे हैं यहाँ पे, तब ये काम चालू हुआ है। और मैं धन्यवाद खाली केस्को का अपने एमडी साहब का दूंगा, जब यहाँ पे उन्होंने सजगता से केस्को के अधिकारियों ने राहत दी, लाइटों की, बिजली, खाली हमारे यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। सुबह मेरी एमडी साहब से वार्ता हुई तो पूरी टीम आ गई, काम कर रही। खाली 5 गलियों में लाइटें नहीं मिल पाई, जो मिलने का प्रयास हो रहा है, परंतु नगर निगम द्वारा कोई राहत नहीं मिल पाया हम लोग को। हमारे वार्ड में 18 जगह पेड़ टूटे थे, जो कि हम जाके हमने अशोकनगर में, खाली वहां पे इन्होंने गाड़ी भेजी। जब मैंने बहुत बदतमीजी करी दिवाकर भास्कर ने, तब उन्होंने, क्योंकि हमें लगता है, और लगता नहीं सच है, महापौर जी ने मना कर दिया होगा कि वहां पे कार्य नहीं कराना है। महापौर की दुश्मनी मुझसे हो सकती है, परंतु इस देवतुल्य जनता ने, जिन्होंने मुझको वोट दिया तो महापौर को भी वोट दिया है। अगर यहाँ के एक एक व्यक्ति ने उनको वोट दिया तब वो जीती है, पर वो आज विकास कानपुर शहर का नहीं करा रही है। वो अपने परिवार का, अपने घर का, अपने बच्चों का विकास कराने में लगी है। इससे उनको नफरत है हमारे इस वार्ड से, हमारे वार्ड की जनता से। जो विकास कार्य होता है रोकती है। अभी भी जो विकास पार्षद कोटा दिया है वो न मना कर दिया, जो उनसे हो सकता है वो प्रयास करती है। पर मेरा एक चीज कहना है, जो आप कर रहे हो इससे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम क्यों कर रही है महापौर जी? क्या चुनाव का बीड़ा लिया है हरवाने का? योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री ना बन पाए, इसका बीड़ा महापौर ने लिया है। एक भी कानपुर के एक भी जगह पे आप महापौर को दिखा दीजिए, इतनी बड़ी घटना हो गई है, दैवीय आपदा आई, कहाँ पे महापौर आपको दिखाई दिए? महापौर ने कहाँ पे जाके सजगता से कहीं पे भी अपना रोल अदा किया है? और जो ये पेड़ गिरा है ना, सही मायने में तो जब कोई मरता है उसका आरोपित होता है, तो ये पेड़ वृक्ष मरा है। ऐसे पीपल बरगद के अनगिनत पेड़ जो गिरे हैं, टूटे हैं, उनकी हत्या हुई है, तो हत्या की दोषी महापौर है। इसलिए महापौर दोषी है क्योंकि हम लोग लिख लिख के देते थे, एक बार नहीं, या पंडित जी ने हमको लिख के दिया अपने लेटर पैड पे, मैंने उसको पत्र को संज्ञान में लेते हुए अपना कवरिंग लेटर लगा के 10 बार दिया है, 20 बार दिया है, बुला बुला के लाए हैं कि इन पेड़ों की जटाएं अगर काट दी जाए, जैसे बाल बड़े हो जाते हैं तो गंजा नहीं कराया जाता, तो आप उसकी अगर लटे कटिंग कर दें तो वो बाल बचे रहते हैं। इतना भारी वृक्ष हो गया, अगर उसकी चोटी काट दी गई होती तो आज पेड़ जिंदा होता। ये पेड़ मरा है, इसके मरने की दोषी महापौर जी हैं। यहाँ के वो अधिकारी तो आएंगे चले जाएंगे, पर महापौर तो यहीं पे जन्म लिया है, यहीं पे राजनीति पार्षद से 2-2 बार महापौर हुई हैं। उनको ये सुध लेनी चाहिए कि अगर पूरे जो जितने भी कानपुर महानगर में जितने भी पेड़ टूटे हैं, गिरे हैं, इसकी दोषी महापौर है। महापौर ने अगर 8 साल का कार्यकाल महापौर जी का रहा है, अगर उस 8 साल के कार्यकाल में इन्होंने अपने परिवार के, अपने घर का विकास, रुपए की उगाही ना करते हुए अगर जनता की सुध ली होती तो आज ये पेड़ भी बचे होते, आज इतनी क्षति हुई है वो भी बची होती।
मतलब आपके अनुसार आपने विभागीय स्तर से जो है सब प्रयास किए हैं, लेकिन आपको किसी भी तरीके का सहयोग नहीं मिल रहा है। कोई राहत नहीं मिली। हम बता तो रहे हैं कि भाई महापौर जी ने मना कर दिया होगा कि यहाँ पे कोई राहत सुविधा नहीं देनी है। अब अधिकारी तो मालूम महापौर के अंडर में रहेंगे तो अधिकारी उनकी मान रहे होंगे, नहीं किया। और भ्रष्ट अधिकारी है यहाँ का दिवाकर भास्कर, जिसने सुध नहीं ली एक बार भी आकर कि आकर यहाँ पे जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इंसान जाता है, भगवान चले गए भाई है। बगल में परिहार साहब की दुकान थी, क्षतिग्रस्त हो गई, लोग यहाँ पे हाहाकार मचाए पड़े हैं। कहाँ गई उनको? मानवता को तार तार करने का काम महापौर ने किया है, प्रमिला पांडे जी ने, और ये दोषी है। इसका दोष जनता उनके साथ साथ सबको बताएगी। जैसा कि आप देखेंगे कि जो है यहाँ के पार्षद पवन गुप्ता जी ने जो है अपने विभागीय स्तर में सबको सूचना दी है, सबसे सहयोग मांगने का प्रयास किया है, लेकिन इनको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिला है। ये सीधे सीधे महापौर के ऊपर जो है अपना आरोप दे रहे हैं कि मैंने उनको भी सूचना दी है, लेकिन उनसे भी हमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला है। कैमरामैन भरत गुप्ता के साथ मैं आशीष त्रिपाठी, द कानपुर रिपोर्टर।